आप में से कितने लोग हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं? और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जहन में ये सवाल होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती क्यों है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हुए आपको नुकसान का सामना क्यों करना पड़ता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों होती हैं, अगर ब्रेक होती हैं तो उन पे ट्रेड्स किस तरह लगानी है, या अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक से लगानी नहीं आती वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक तरीके से ड्रा किस तरह करनी है। और अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक तरीके से ड्रा भी कर लेते हैं लेकिन आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मसला आ रहा है, आपको कंफर्मेशन का पता नहीं चल रहा, आपने किन चीज़ों को देखते हुए ट्रेड लगानी है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग किस तरह करनी है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आपके ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के तरीके बताऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपने ट्रेड्स किस तरह करनी है, कौन कौन सी कंफर्मेशंस देखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को आपने पूरा देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जो कि आपकी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी इंशाल्लाह। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। सपोर्ट जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना है। सपोर्ट मींस के एक लेवल होता है। बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं होती, बेसिकली जोन्स होते हैं। सो सपोर्ट आपका वो लेवल होता है जो कि आपकी जो मार्केट है उसको अपसाइड पुश करता है और नीचे जाने से रोकता है। जैसे सपोर्ट आप किसी वाले से भी कह रहे हैं, सपोर्ट मतलब पुश करना किसी भी चीज़ को, आप इसको सपोर्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, रोकना। सो किसी भी चीज को रोकना मतलब रेजिस्ट करना। सेम इसी तरह अगर आपकी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन ऊपर एक लेवल है, कोई एक बला बैठी हुई है जो कि आपकी ट्रेड को ऊपर नहीं जाने दे रही, और बार बार आपकी ट्रेड और जो मार्केट है वो नीचे आ रही है, सो वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। सो उम्मीद करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको पता चल गया होगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ड्रा किस तरह करनी है। अब देखें, किसी भी लेवल पे आपको पहले पता नहीं चलेगा कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, या इस जगह पे सपोर्ट बनेगी या रेजिस्टेंस बनेगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपने हमेशा जो प्रीवियस मार्केट ने मूव कर दिया हुआ है आपने उसको देखना है। उसको देखते हुए आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं। जिन लेवल्स पे मार्केट बार बार अपसाइड मूव कर रही है उन लेवल्स पे आपने सपोर्ट ड्रा कर लेनी है, एक लाइन खींच लेनी है, एक जोन खींच लेना है। और जिस एरिया से मार्केट नीचे नीचे बार बार जो है वो वापस नीचे गिर रही है, वो एरिया एज अ रेजिस्टेंस आपने ड्रा कर लेते हैं। सो इसकी एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको चार्ट पे जाकर देता हूँ। लाइक आपकी जो मार्केट है कुछ इस तरह से काम कर रही है, ठीक है। ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। वैसे नॉर्मली मार्केट में ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आप देखें, ये एक लेवल है, इस जगह पे मार्केट उठी है, ऊपर से नीचे गिरी है, अगेन इस लेवल से उठी है, फिर वापस नीचे गिरी है, अगेन फिर इसी लेवल से उठी है, इसी तरह सेम ये लेवल, आपका ये लेवल एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये जो एक जोन है, ये एक लेवल है, ये मार्केट को इससे नीचे नहीं जाने दे रहा। सो ये एज अ सपोर्ट काम हो गया। अगेन इसी तरह ये जो हमारा ऊपर वाला लेवल है, ये लेवल हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि ये वो वाला लेवल है जो मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा, मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है ये लेवल। सो ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में गलती कर जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको ठीक से ड्रा करेंगे। अब ये तो हो गया रेंज मार्केट में। जब मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे होते हैं तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है, ठीक है। सो ऐसी सूरत में आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से होंगे? ऐसी सूरत में भी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, अगेन ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस जिस जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया वो आपका एज अ सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन आपने हर एरिया को एज अ सपोर्ट नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, और ये हमारे जो है ये बेसिकली हमारे एज अ रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ठीक है। इनको मैं ज़रा ड्रा कर लेता हूँ, ये हमारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं। अब सपोर्ट जो है सम टाइम रेजिस्टेंस भी बन जाती है। जिस तरह अगर इसकी बात करते हैं हम, तो देखें मार्केट जो है वो इसको बेसिकली इस तरह से ऊपर भी इसको ब्रेकआउट भी कर सकती है। इसको हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, मार्केट जो है नीचे से उठी, रेजिस्टेंस इस लेवल पर रेजिस्टेंस बनी, मार्केट नीचे आई, क्योंकि पुल बैक होता है ट्रेंड में। जब मार्केट चल रही होती है बिल्कुल सीधी नहीं चलेगी, ना ऊपर ना नीचे, हमेशा मार्केट ऊपर नीचे होती हुई चलेगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। सो अगेन मार्केट इधर से उठी, ये हमारे एज अ सपोर्ट हो गया। अगेन मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिया, सपोर्ट बनी, अगेन मार्केट उठी और
अगेन मार्केट ऊपर चली गई। अब हमारी जो रेजिस्टेंस इस जगह पे मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट बार बार इस लेवल से गिर रही है, लेकिन इस जगह पे देखें ये रेजिस्टेंस बनी थी, लेकिन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई। ये ट्रेंड में इसी तरह ही मूव होते हैं। आपको जब प्रैक्टिकल आप मार्केट में देखते हैं तो इसी तरह ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर इस एरिया को देखें, अगेन मार्केट ने सपोर्ट ली, इस रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट रुकी नहीं, ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट को रेजिस्ट नहीं कर पाया और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, जो कि आप अक्सर देखते हैं। सो अगर आप न्यू बीज हैं, आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, तो बहुत सारे लोग आप में से इधर सेल की ट्रेड लगा देते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि यार ये तो रेजिस्टेंस थी, तो रेजिस्टेंस पे तो मार्केट ने सेल होना है, तो हम सेल की ट्रेड लगा देते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं देखते, कोई मार्केट का बिहेवियर नहीं देखते और अंधाधुंध सेलिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है। सो इस तरह आपके सामने मार्केट अगेन ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस ली, अगेन नीचे सपोर्ट ली। अब मार्केट ने जिस एरिया से सपोर्ट लिया वो पीछे हमारी रेजिस्टेंस रह चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ड्रा करें, देखिए इस एरिया पर रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी टाइम मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट किया, वापस पुल बैक लेने आया, तो इस रेजिस्टेंस वाले एरिया से मार्केट ने पुल बैक लिया है। सो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बन सकती हैं, ऐसी आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी। तो इस तरह भी मूवमेंट्स होती हैं। अब बात करते हैं कि आपने ट्रेड्स लेनी किस तरह है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने सपोर्ट पे किस तरह की चीज़ें देखनी है, और आप लोग कौन सी चीज़ें नहीं देखते वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो मैं जो है सबसे पहले अपना जो है चार्ट वो क्लियर कर लेता हूँ। अब होता क्या है, देखिए लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, ये हमने एक सपोर्ट लगा दिया। इससे पीछे एक दो दफ़ा मार्केट ने इस जगह पे टच किया, या आप कोई भी एरिया जब आपकी सपोर्ट बनेगी आप सपोर्ट लगा लेंगे। अब आप गलती क्या करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट इधर से सपोर्ट लेके उठी है और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, रेजिस्टेंस बना दिया। अब अगेन अगर मार्केट इस एरिया पे आती है सपोर्ट पे, तो आप लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं यार दो दफ़ा मार्केट इस लेवल से उठ चुकी है, अब थर्ड टाइम तो मार्केट इस लेवल से उठेगी ही उठेगी, और आप लोग क्या करते हैं, बाई की ट्रेड लगा देते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप ना तो कोई कंफर्मेशन देखते हैं, ना कोई चीज़ देखते हैं, आप अंधाधुंध ट्रेड कर देते हैं। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम ये होता है कि मार्केट जो है इस लेवल से या तो टच करके उठ जाती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मार्केट उठ गई है, या सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चली जाती है, वो भी ठीक है, क्योंकि सपोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली टूटती भी हैं, रेजिस्टेंस भी टूटती हैं। आपने ये नहीं सोचना कि अगर ये सपोर्ट बन गया तो अब ये टूटेगी ही नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो मार्केट एक रेंज में मूव करती पहले दिन से लेकर, लेकिन मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। सो दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं, या तो इधर से मार्केट उठ जाएगी ना, या नीचे गिर जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस लेवल से मार्केट उठेगी या गिरेगी? अब आपने इस जगह पे कंफर्मेशन का वेट करना है। अब कंफर्मेशन किस तरह की होगी, अब बात करते हैं कि कैंडल्स किस तरह की बन रही होंगी, क्योंकि जब आप ट्रेड्स लगा रहे होते हैं, सो अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो मार्केट कुछ इस तरह से कैंडल्स बनाती हुई आएगी, ठीक है, इस तरह सेल की कैंडल्स, क्योंकि डाउन ट्रेंड आ रहा है तो सेल की कैंडल्स होंगी, ठीक है। इस जगह पे आके अगर तो मार्केट, अब आपने अगर वेट करना है, इस जगह पे सपोर्ट पे आते ही आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने कुछ चीज़ों का वेट करना है और देखना है कि क्या चीज़ें बन रही है। अगर तो इस लेवल पे आके आपकी बाय की कैंडल बन जाती है, जो कि अच्छी वाली कैंडल बन जाती है, इस कैंडल के बनने के बाद आप लोग जो है वो इस एरिया से बाय की ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे जैसे ही बाय की कैंडल क्लोज हो, आपने वेट करना है क्लोजिंग का, जैसे इस जगह पे ये क्लोजिंग हो जाए, इसके बाद आप जो है इस एरिया से बाय की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट इस जगह पे आगे बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर आप इस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट कम से कम जो है इस रेजिस्टेंस एरिया तक आए। अगर इस जगह से मार्केट रेजिस्ट कर रही है, सो आपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना। अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, फिर आप इसमें मजीद फर्दर अपनी ट्रेड जो है वो होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो होगी बाय की बात, लेकिन अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को नीचे वाली साइड पे ब्रेक कर दे। अब ब्रेक कर देने के बाद इसमें अब दो तीन चीज़ें हो जाती हैं। अगर तो मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो इट मीन्स कि मार्केट अभी जो है वो फर्दर मजीद जो है वो डाउन जाएगी, लेकिन इसमें भी आगे दो तीन चीज़ें हो जाती हैं। या तो आप इसी जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे ये सेल की कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है।
अब अगर सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है तो मार्केट जो इससे नीचे वाला सपोर्ट एरिया था मार्केट उधर तक जाएगी, जो कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जाएगी, या मार्केट अगेन इधर से भी रिवर्स हो सकती है। इसलिए आपने थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना है। अब आप लोग अगर इसी जगह पे सेल की ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट नीचे चली जाती है तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगेन अगर इधर से मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड पे चली जाती है तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेट्स सपोज मार्केट अगेन बाय की कैंडल क्लोज हुई और मार्केट अगेन सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज होगी, सो इट मींस कि ये जो एरिया था, इतना सा एरिया, ये हमारे पास एज अ ये इतना एरिया था, ये हमारे पास एज अ फेकआउट आ गया। सो मार्केट में बहुत सारे फेकआउट्स भी होते हैं और वैसे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ स्पेसिफिक एरियाज नहीं होते, ये जोन्स होते हैं। आपने इस चीज का भी ख्याल करना है, ठीक है। सो अगर मार्केट अगेन ऊपर जा क्लोज हो जाती है तो फिर आपने इस जगह पे बाय की ट्रेड ले लेनी है। लेकिन अगर मार्केट इस जगह पे जाके क्लोज नहीं होती तो फिर आपने क्या करना है। सो ये हमारे पास आ गया, मार्केट अब नीचे चली गई है। इस जगह पे आके अगेन जो है वो मार्केट अगर इस जगह से ऊपर जाती है, विक बनाती है, इस एरिया को टच करती है, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है, तो अगेन आप इस जगह पे सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट सपोर्ट तक होगा। सेम यही चीजें सारी जो है वो रेजिस्टेंस पे भी होंगी। अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो देखें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक्सपीरियंस के साथ आपको आती हैं। बिगनर्स हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते, कैंडल्स नहीं देखते, जो कि आपको देखनी चाहिए। आप सबसे पहले अपना ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई करें। आप सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपने बाई साइड पे ट्रेड लेनी है या सेल साइड पे। उसके बाद ये जाके आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल्स, ये सारी चीजें बात की आती हैं, आपने बाद में जाके ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के वाले से। रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हुए आप लोग कौन सी गलतियां करते हैं। सो रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हुए लेट्स सपोज इस जगह से मार्केट नीचे गई है, अगेन जो है वो मार्केट इस जगह पे अगर ऊपर आती है तो आप लोग क्या करते हैं। इस जगह मार्केट आती है तो आप लोग क्या करते हैं, या तो आप लोग इधर से, बल्कि मैक्सिमम लोग आप इधर से सेल कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी आप लोगों की गलती होती है। आपने ऐसे ही मुंह उठा के सेल नहीं करना। सेल करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है और हैवी नुकसान हो सकता है। अब इस जगह पे भी दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, या जैसे कि पहले दो तीन दफा मार्केट इस एरिया से रिवर्स हो चुकी है, ये एरिया रजिस्ट कर चुका है मार्केट को, तो आप इस एरिया से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन आपने अगेन कंफर्मेशन का वेट करना है। विदाउट कंफर्मेशन अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको हैवी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब देखें, अगर मार्केट इस जगह पे ऊपर वाली साइड पे जा रही है तो जाहिर है बुलिश कैंडल्स बनाती हुई जा रही होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। इस जगह पे आके मार्केट ने इस तरह की क्लोजिंग दे दी। अब देखें, अगर बुलिश कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं और मार्केट ऊपर जा रही है, आप सेल की ट्रेड लगाते हैं सिर्फ ये देखते हुए कि ये सपोर्ट है, तो ये गलत होगा। और आपका ट्रेंड भी डाउन साइड का है और कैंडल्स जो है वो भी अप साइड पे जा रही हैं और आपका जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देखें मिक्सअप हो जाएंगी और आप और जो है अपोजिट ट्रेड ले लेंगे, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने इसको नहीं करना। अगेन मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर वाली साइड पे क्लोज हो जाती है फिर तो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। आपने जो ब्रेकआउट हो गया, अब नेक्स्ट जो हमारी सपोर्ट थी या रेजिस्टेंस थी उस एरिया तक मार्केट जाएगी तो आप इसमें बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता और आपकी ट्रेड ओपन हो, आपकी जो कैंडल है वो क्लोज हो जाती है इस जगह पे आके सेल की, तो जैसे ही सेल की ट्रेड क्लोज हो आप इस पे सेल की ट्रेड ओपन करें, सॉरी कैंडल क्लोज हो, सेल की ट्रेड ओपन करें और नेक्स्ट जो सपोर्ट या ये वाली नीचे सपोर्ट बनी थी इस एरिया पे, ये वाला आपका टारगेट होगा और आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड फाइंड करने के बाद आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। उसके बाद आपने कैंडल्स की कंफर्मेशंस लेनी है। देन आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, आंखें बंद करके ब्लाइंडली कभी भी ट्रेड नहीं करनी। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि अपना सारा फंड जो है, सारा रिस्क आपने एक सिंगल ट्रेड पे हरगिज़ नहीं लेना। बहुत छोटा सा माइनर सा रिस्क लिया करें, 1% या 2% रिस्क लिया करें पर ट्रेड पे। सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आपको किसी किस्म की समझ ना आई हो, आपका किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ नहीं आ रही, ड्रा किस तरह करनी है, अगेन अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दे दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।